आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधुओं, वृंदावन में आप देखेंगे कि किसी भी मंदिर में पूजा नहीं होती, चाहे वो बांके बिहारी जी का मंदिर हो या राधा वल्लभ लाल जी का या राधा रमन लाल जी का, किसी भी मंदिर में पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूजा भगवान की होती है और यहाँ कोई भी बांके बिहारी जी को भगवान नहीं मानता। यहाँ तो मेरे बांके बिहारी जी स्वामी श्री हरिदास जी के लाडले हैं, किसी के लाला हैं तो किसी के प्रेमी। भक्त उनको छोटा सा लाला मान के दुलार करते हैं। दूसरी विशेष बात, वृंदावन में कोई काम नहीं करता, यहाँ हर काम सेवा होती है। ठेला लगाने वाले से लेकर बड़े बड़े अधिकारी जन भी यही कहेंगे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। तो बंधुओं, बांके बिहारी मंदिर की आज से करीब 100 या 105 वर्ष पुरानी घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है। आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल आनंद आएगा। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज गोस्वामी जी बड़े भाव से सेवा करते थे। वे रोज बिहारी जी की आरती करते, उन्हें भोग लगाते, उन्हें सुलाते और सुलाते वक्त बूंदी के 4 लड्डू ठाकुर जी बिस्तर के पास एक टिफिन बॉक्स में रख देते थे। सेवायत ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था, उनका भाव था कि हमारे बिहारी जी छोटे से लाला हैं, दिन में तो हम सब गोसाई जी खिलाते ही रहते हैं, अगर रात में लाला को भूख लगेगी फिर तो वे उठकर लड्डू खा लेंगे। और ऐसा होता भी था। सुबह सुबह जब भी वे मंदिर के पट खोलते थे तो ठाकुर जी के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा हुआ मिलता था। इसी भाव के साथ गोस्वामी जी रोज ही ऐसा करते थे। एक दिन बिहारी जी को सुलाने के बाद गोस्वामी जी 4 लड्डू रखना भूल गए। उन्होंने पट बंद किए और घर चले गए। बंधुओं, रात में करीब 1-2 बजे जिस दुकान से गोस्वामी जी बूंदी के लड्डू लाते थे वह दुकान भी खुली थी। वह दुकानदार हमेशा अपनी दुकान को रात भर खोले रखता था। दुकानदार की उम्र करीब 80 वर्ष की थी। तो लोग उस दुकानदार से पूछते थे, बाबा आप अपनी दुकान रात भर खोलकर क्यों रखते हैं? तो वो दुकानदार कहते हैं, एक दिन हरिदास जी का लाडला मेरे बांके बिहारी जी मेरी दुकान से सौदा खरीदने आएगा, मेरी दुकान से मिठाई खरीदने आएगा। तो लोग हंसते कहते, बाबा पागल है, कहीं बांके बिहारी जी बाजार में सौदा खरीदने आएंगे? बंधु, ये इसी जेठ माह की घटना है, जून महीने की। तो बंधु, बांके बिहारी जी निधवन रात से रात्रि में लीला करके निज मंदिर में पधारे। डब्बा खोलकर देखा तो उसमें लड्डू नहीं है। उधर वो दुकानदार बाबा 2 बजे अपनी दुकान पर बैठकर लड्डू बना रहे थे। तभी एक 7-8 साल का छोटा सा बालक आया दुकान पर और बोला, बाबा ओ बाबा मुझे बूंदी के 4 लड्डू चाहिए। तो उस दुकानदार ने उस बालक को नीचे से ऊपर तक देखा और मन ही मन सोचते, बालक बहुत सुंदर है। तभी दुकानदार दुकान के अंदर गया और देखा बेसन के लड्डू, अन्य लड्डू तो बहुत दुकान में काफी रखे थे, पर बूंदी के लड्डू बाबा को दिखे नहीं। बाबा ने कहा, लाला लड्डू तो सारे खत्म हो गए। वह बालक बोला, आप अंदर जाकर देखो, आपके पास 4 लड्डू रखे होंगे। उस बालक के कहने पर दुकानदार ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें 4 लड्डू मिल गए, क्योंकि वे 4 लड्डू आज मंदिर नहीं गए थे। दुकानदार ने 4 लड्डू जल्दी से एक दोने में रखे और कहा, ले लाला तेरे भाग से ये 4 लड्डू ही बूंदी के बचे हैं, तू ये ले जा। बालक ने लड्डू लेने से पहले अपने हाथों से सोने का कंगन उतारा और दुकानदार को देते हुए बालक बोला, बाबा मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये कंगन ले ले, सुबह मेरे पिताजी आएंगे वो आपको पैसे दे जाएंगे और कंगन ले जाएंगे। उस दुकानदार ने जब उस कंगन को देखा तो उस बाबा ने कहा, लाला तू ये तो बता कौन से गोसाई को छोड़ा है? लेकिन वो बालक चुपचाप खड़ा रहा, बोला नहीं। तो उस दुकानदार ने उन कंगन को वापस उसी बालक के हाथों में रख दिया। तो उस बालक ने उन कंगन को लेकर दुकान के अंदर फेंक दिए। तो दुकानदार कहता, छोरा बहुत चंचल है, नटखट है, मेरी दुकान में तो लकड़ी कोयला भरा है, कहीं कंगन खो न जाए। उसी समय दुकानदार अंदर कंगन लेने के लिए गया। इतने में वो बालक मंदिर की ओर भागकर अंतर ध्यान हो गया। ठाकुर जी ने भोग लगाया, विश्राम किया। सुबह जब हुई, गोस्वामी जी मंदिर में गए। बिहारी जी का चंदन का पलंग है बंधुओं, जिस पर 7 तकियों के ऊपर बिहारी जी शयन करते हैं। 2 ठाकुर जी के सिरहाने, 2 दाहिनी ओर 2 बाईं ओर और एक बिहारी जी के चरणों में ऐसे
के 7 तकियों के ऊपर हमारे बांके बिहारी जी शयन करते हैं। मलमल का वस्त्र बिहारी जी ओढ़े हुए हैं। जब गोस्वामी जी ने ऊपर से कपड़ा हटाया तो गोसाई जी देखते हैं बिहारी जी के मुख में बूंदी के दाने लगे हैं, कुछ बिस्तर पर बिखरे पड़े हैं। तो गोसाई जी ने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा बिहारी जी ऐसी लीला तो रोज ही करते हैं। बंधु, आज भी मेरे बांके बिहारी जी साक्षात भोग लगाते हैं। इसकी भी बड़ी रोचक कहानी है, अगले वीडियो में पूरी घटना बताने का प्रयास करूंगा। तो बंधु, ठाकुर जी को गोस्वामी जी ने आचमन कराया और अपनी छाती से लगाकर बांके बिहारी जी को सिंहासन पर बिठाया, यमुना जल से स्नान कराया, हाथ मुंह पहुंचे, इत्र लगाया, सुंदर वस्त्र पहनाए ठाकुर जी को। जब बांके बिहारी जी को आभूषण धारण कराने लगे तब एकदम ध्यान गया कि बिहारी जी के एक हाथ में कंगन नहीं है। बंधु, मैं आपको बता दूं, हमारे बांके बिहारी जी की सेवा में 19 वस्तुएं हैं जिनसे बिहारी जी राधा रानी का श्रृंगार होता है, और गोसाई जी सभी 19 वस्तुओं को गिनकर गए हुए थे और ठाकुर जी को सुलाते समय सभी मौजूद भी थीं। सब है लेकिन एक कंगन नहीं है सोने का। गोस्वामी जी इधर उधर मंदिर में बहुत ढूंढा, बिस्तर में, फूलों में, पर कहीं नहीं मिला। पूरे मंदिर में शोर मच गया कि बिहारी जी का कंगन चोरी हो गया। धीरे धीरे पूरे वृंदावन में बात फैल गई, भीड़ जमा हो गई और गोस्वामी जी पर, उन गोसाई जी पर दोष लगाने लगे कि आप सेवा में थे, हो सकता है आपने चुराया हो, ऐसा दोष लगाने लगे। इसी प्रकार की बातों ही बातों में तब तक श्रृंगार आरती का समय भी निकल गया पर दर्शन नहीं खुले। मंदिर से भक्त लोग वापस जब घर की ओर जाने लगे तभी वो दुकानदार रात भर दुकान खोले रहता था, तो दुकानदार सुबह लेट दुकान खोलता था। उसी समय दुकानदार ने दुकान खोली, दुकान पर बैठता ही जा रहा था। तभी मंदिर के भंडारी भक्तजन जब वहां से निकले तो उन्होंने आज बाबा से जय बिहारी जी की नहीं की, जैसे हम सभी सुबह सुबह करते हैं ना, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, जय बिहारी जी की। तभी दुकानदार ने रोक कर कहा, भंडारी जी क्या बात है, न राधे राधे न जय बिहारी जी की, आज उदास क्यों हो? तो भंडारी कहते हैं, अरे बाबा उदास कुछ नहीं, क्या बताएं, आज बिहारी जी का ना कंगन चोरी हो गया है और गोस्वामी जन कमेटी के सदस्य गोसाई जी पर दोष लगा रहे हैं। मंदिर में पंचायत बैठी है, लेकिन बाबा मुझे लग रहा है जैसे बिहारी जी की आज कोई लीला हुई है। इतना सुनते ही दुकानदार ने भंडारी को अपने पास बुलाया और वो कंगन तिजोरी में से निकालकर भंडारी को दिखाया और कहा, ये तो कंगन नहीं है बिहारी जी का। जो तो भंडारी जी ने देखा, भंडारी जी ने पहचान लिया कंगन, क्योंकि बंधु बांके बिहारी जी की जो वस्तुएं होती हैं, आभूषण होते हैं, आज भी सभी वस्तुओं पर बिहारी जी का नाम लिखा रहता है। उसी प्रकार सोने के कंगन पर लिखा हुआ था, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों में भेंट। तभी भंडारी ने पूछा, बाबा ये कंगन आपके पास कैसे आया? तभी दुकानदार ने रात की बात पूरी घटना बताई कि रात को एक बालक आया और उसने बूंदी के 4 लड्डू हमसे लिए और बदले में पैसे न होने के कारण वो मुझे कंगन देकर चला गया। इतना सुनते ही भंडारी चिल्लाते हुए मंदिर की ओर भागते हुए कहता है, मिल गया मिल गया। उसी समय गोस्वामी जी को बुलाया, कहा महाराज जी कंगन मिल गया। गोसाई जी को एवं वहां लगी भीड़ को ताज्जुब हुआ, कंगन बाबा के पास कैसे पहुंचा? तभी वो भंडारी बताता है, रात को 2 बजे बाबा की दुकान पर एक 8 वर्ष का लड़का गया था। उसने 4 बूंदी के लड्डू लिए, पैसे के बदले में ये सोने के कंगन दे के आया। तो उसी समय उन गोस्वामी जी को रात की बात याद आ गई कि मैंने आज बांके बिहारी जी की सेवा में 4 बूंदी के लड्डू नहीं रखे थे। तभी गोस्वामी जी ने उस दुकानदार से वहां लगी भीड़ से कहा, अरे वो कोई साधारण बालक नहीं था, बाबा की दुकान से जो 4 लड्डू लेके गया वो साक्षात मेरे बांके बिहारी जी थे। इतना जब उस दुकानदार ने सुना, बाबा बेहोश हो गए। जिनके लिए मैं तड़प रहा था, जिनके लिए बरसों से रात रात भर जाग रहा था, वो मेरी दुकान पर सौदा लेने के लिए आए और मैं बिहारी जी को पहचान तक नहीं सका। दुकानदार वो बाबा बांके बिहारी जी के उस रूप में डूब गए। दुकानदार मात्र 1 वर्ष जीवित रहे, पागलों जैसी दशा हो गई। बंधु, अग्नि शुक्ल पश्चिमी तिथि जिस दिन बांके बिहारी जी का प्राकट दिन है, जिस दिन प्रभु श्री राम और जानकी मैया का विवाह हुआ था, 1 साल बाद उसी दिन वो बाबा दुकानदार ने अपनी देह का परित्याग किया। बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।